बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं GNN और प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैनुल हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आज होने वाले दूसरे T20 मैच के हवाले से। ये मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे की जानिब से आज टॉस जीता गया और टॉस जीतकर जिम्बाब्वे ने आज बैटिंग करने का फैसला किया। एक अच्छा फैसला था जिम्बाब्वे का और उनकी जानिब से ये सोचा गया कि प्रेशर में नहीं आएंगे अगर अच्छा स्कोर बना लेते हैं। लेकिन अब तक की सिचुएशन ये है कि 46 रन पर सिर्फ 46 रन पर 5 विकेट जिम्बाब्वे गंवा चुका है। यह मैच आज जिम्बाब्वे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला मैच पाकिस्तान अपने नाम कर चुका है और 3 मैचेस की सीरीज है। अगर यह भी मैच पाकिस्तान अपने नाम करता है तो ये सीरीज जिम्बाब्वे हार जाएगा। इसके साथ साथ बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। नाज़रीन, भारतीय हठधर्मी अभी बरकरार है और पाकिस्तान की जानिब से बड़ा एक ड्यूएबल फार्मूला दिया गया और पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के और भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएं ताकि कोई एतराज़ ना हो। अगर हम न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेंगे तो फिर हम भी भारत नहीं जाएंगे और भारत में भी मैचेस नहीं खेले जाएंगे। बड़ी एक अच्छी तजवीज़ पीसीबी की जानिब से दी गई, लेकिन अभी दूसरी जानिब से खामोशी दिखाई दे रही है और इसके ऊपर भी यूं लगता है कि अभी एतराज़ आएगा और इस मामले को यूं ही लटकाया जा रहा है, वक्त ज़ाया किया जा रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इसके साथ साथ नाज़रीन, क्रिकेट के मैदान से कुछ अच्छी खबरें हैं पाकिस्तान के लिए। अंडर 19 की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब भारत के बाद UAE को भी हराया है और अब अंडर 19 में हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी सफ़र अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ब्लाइंड T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीत लिया है। क्रिकेट के मैदान से एक और अच्छी खबर। तमाम ये बातें करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे आकिब कुरैशी और इसके साथ साथ अहमद सईद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। वेलकम करूंगा आपको। सबसे पहले मैच की सूरत हाल के ऊपर अहमद, आप क्या कहेंगे? एक अच्छा इनिशिएटिव था कि बैटिंग करे जिम्बाब्वे खुद और प्रेशर चेस करना आए, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सूरत हाल उनके लिए कुछ बेहतर नजर नहीं आ रही। जी, जिम्बाब्वे कप्तान ने आज टॉस जीता और उन्होंने यकीनन जो है ये सोचा होगा कि जो चेजिंग रन रेट, चेजिंग जो स्कोर बोर्ड होता है उसका एक प्रेशर होता है, तो पाकिस्तान को उस प्रेशर में लाने की उन्हें कोशिश की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो है 46 रन पर 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। छठी विकेट जो है वो आपके इंट्रो के दौरान ही गिर गई और 2 बॉल्स पर जो है वो 2 खिलाड़ी आउट कर दिए सुफियान मुकीम ने। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में इस वक्त आ चुकी है और यूँ लग रहा है कि ये मैच जो है वो शुरू होने से पहले ही अपने खिताब की जानिब जो है वो बढ़ चुका है। पाकिस्तान को इस जीत की इसलिए भी ज़रूरत है कि गुज़श्ता 8 जो T20 सीरीज़ हुई हैं पाकिस्तान उनमें सिर्फ एक सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब रहा है। तो ये सीरीज़ जो है यकीनन मोराल बूस्टिंग होगी साउथ अफ्रीका के टूर से पहले। और आज पाकिस्तान की टीम ने एक और एजाज़ भी अपने नाम किया है। पाकिस्तान की टीम 250 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान ने अपने T20 के सफ़र का आगाज़ 28 अगस्त 2006 को ब्रिस्टल इंग्लैंड से किया था, जहां पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। और आज पाकिस्तान की टीम 250 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली पहली टीम बन गई है। इनमें से 143 मैचेस में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, जबकि 95 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस सफ़र के दौरान पाकिस्तान ने 2009 के वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल की और जो कि इंग्लैंड में खेला गया, और 2007 के वर्ल्ड कप में और 2022 के वर्ल्ड कप में आपको याद है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो रनर अप रही थी। तो एक और एजाज़ जो है वो आज पाकिस्तान ने T20 क्रिकेट में अपने नाम कर लिया है। ठीक है, आपकी जानिब आऊँगा। आकिब, आप आज के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? यकीनन अहमद की आपने बात सुनी होगी और अच्छा आगाज़ पाकिस्तान के लिए तो है, लेकिन जिम्बाब्वे ने ऐसे लग रहा है कि वन साइडेड ही मैच रहेगा और जो एक मैच की एक थ्रिलिंग सिचुएशन होती है वो पैदा होती है, आज नज़र नहीं आ रही। देखें, थ्रिलिंग सिचुएशन क्रिएट करने में हमारी टीम माहिर है, तो जब तक हम जीतते नहीं है, जब तक ट्रॉफी हमारे हाथ में नहीं आती, मैन ऑफ द मैच के अवार्ड नहीं मिलते, ऑफिशियली मैच एंड नहीं होता, तो मैं तो किसी बात पे यकीन नहीं करूंगा। जो अभी अहमद ने बड़े अच्छे स्टैट्स बताए हैं 250 T20 वाले, बड़े पॉजिटिव और बड़े इंकरेजिंग स्टैट्स हैं। लेकिन ऑन अ क्रिटिकल आई 250 T20 खेलने वाली हमारी टीम पहली टीम बनी है T20 क्रिकेट में, लेकिन आज हम टेस्ट क्रिकेट में कहाँ खड़े हैं, लॉन्गर फॉर्मेट में कहाँ खड़े हैं। हम दूसरी दुनिया से जहाँ पर हम उनसे आगे थे, आज हम उनसे बहुत पीछे हैं। बेशक हम T20 सिर्फ खेलने में उनसे आगे हैं, अदरवाइज 2009 के अलावा हमारी कोई इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जिस पे हम जश्न मना सकें। हाँ, 2022 का T20 वर्ल्ड कप था, उसमें हमने फाइनल खेला। अगर आप मुझे वो वाला वर्ड यूज़ करने दें, कुदरत के निज़ाम के थ्रू हम फाइनल में पहुँचे और फाइनल में हमें जो है वो हमने सारा मलबा जो है कुदरत के निज़ाम पे डाल दिया कि हमारे कुदरत का निज़ाम हमारे साथ नहीं था।
तो ये एक अच्छी चीज़ भी है कि 250 T20 हम खेले भी, हमने काफ़ी प्लेयर्स भी प्रोड्यूस किए और हमने अपनी PSL भी करवाई, अपने अपने चैंपियंस कप भी करवाया, फिर नेशनल T20 हुआ। लेकिन फिर अगर मैं लॉन्गर फॉर्मेट में देखूं, वहाँ पे हमें इस तरह की कोई कामयाबी नहीं मिली और अलबत्ता हमारी क्रिकेट वहाँ पे डाउनफॉल का शिकार रही है। रेड बॉल क्रिकेट में बात करें, ICC टेस्ट चैंपियनशिप देखें, हम आज तक जो है कभी हम फाइनल की रेस में आए ही नहीं है। हम जब भी आने की बात करते हैं वहाँ पे हम हार जाते हैं। वनडे फॉर्मेट की बात करें, वहाँ पर जो है हम हार रहे हैं। तो एक अच्छी चीज़ भी है, साथ क्रिटिकल आई भी है। एनीवेज ये जो मैच चल रहा है जिम्बाब्वे के खिलाफ वाला, इसमें जीत बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे टूर्स आपके काफ़ी मुश्किल हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ आपकी सीरीज़ है, वो पूरी प्रॉपर सीरीज़ है जिसमें आपकी रेड बॉल सीरीज़ भी है, वाइट बॉल सीरीज़ भी है। फिर उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज़ की टीम ने यहाँ पे आना है, फिर आपने जो है वो ट्राई सीरीज़ खेलनी है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के साथ, उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। तो एक बिजी शेड्यूल है। ऑब्वियसली सलमान अली आगा की अगर कप्तानी की बात करें तो उन पर काफ़ी तनकीद चल रही है कि उनकी खुद की परफॉर्मेंस जो है वो अप टू द मार्क नहीं है और लोग उन पर काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। लेकिन ये उनकी एज अ कप्तानी अगर वो सीरीज़ जीतते हैं तो यकीनन उनके अपने पर्सनल कॉन्फिडेंस के लिए भी एक बूस्टर होगा और यकीनन उनको चाहिए भी होगा। पाकिस्तान प्लेयर्स इस वक्त आप कह सकते हैं कि बी टीम पाकिस्तान की खेल रही है, तो बी टीम अगर पाकिस्तान की टीम ये जीत सकती है और ये जीतेगी इंशाल्लाह, तो यकीनन हमारा कॉन्फिडेंस इस मामले पे जो है। तो सलमान अली आगा के स्टैट्स की जो मैंने बात की, सलमान अली आगा को PSL की जिस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में रखा गया है उसको भी अगर हम देखें तो उन्हें 27 मैच खेले हैं PSL में अब तक, जिसमें उन्हें 529 रन बनाए हैं। 2 बार वो 50 करने में कामयाब हुए हैं। 22 की उनकी एवरेज रही PSL के मैचेस में, जबकि उनका स्ट्राइक रेट PSL के मैचेस में सिर्फ 119 का है। ये वही फिगर है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोर मचता है कि T20 में जो है वो हमें ऐसे बैट्समैन चाहिए जिनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस होना चाहिए। तो सलमान अली आगा नंबर 3 और नंबर 4 पर ज़्यादा बैटिंग करते हैं PSL के मैच में, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट वहाँ पर सिर्फ 119 का रहा है। नेशनल T20 में उन्होंने 31 मैचेस खेले, 418 रन इन्होंने बनाए, 120 का इनका स्ट्राइक रेट रहा। एक बार इन्होंने 50 रन स्कोर किए, लेकिन यहाँ पर इनकी विकटों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। 31 मैचेस में उन्होंने 24 विकटें हासिल की हैं। ये एक पार्ट टाइम बॉलर के लिए बहुत अच्छे स्टैट्स हैं अगर एक बॉलर के तौर पर देखें। लेकिन T20 में अगर हम उनके स्ट्राइक रेट्स की बात करें तो यकीनन ये एक काबिल तशवीश नंबर हैं जो हमारे सामने इस वक्त आते हैं PSL में और नेशनल T20 में। बिल्कुल ठीक। अहमद, इसके ऊपर ये कहिएगा, आप क्या समझते हैं कि प्रेशर ले जाते हैं कप्तानी का, या क्या चीज़ इफेक्ट करती है? हम अक्सर देखते हैं कि जब कप्तानी आती है तो उसके बाद जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी शटर होती हमें नजर आती है। प्रेशर देखिए, प्रेशर तो उनका लेना पता नहीं किस चीज़ का उन्हें प्रेशर किया। उनको तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो कप्तानी मिली है अभी तो उनकी कप्तानी जो है वो टेस्ट हुई नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो जिस तरह की भाई ने पहले बताया कि T20 के हमने स्टैट्स यहाँ पर शेयर कर दिए, लेकिन उससे हमारे ये जो दूसरे फॉर्मेट की लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट है वो मुतासिर है। सलमान अली आगा जो है वो टीम में आए थे वनडे क्रिकेट की टीम में सबसे पहले, उसके बाद इनको टेस्ट टीम में इंडक्ट किया गया और उसके बाद अब इनको जो है वो T20 टीम में लाया गया। हमने हर प्लेयर के साथ तकरीबन ऐसा किया। आपको याद होगा उस्मान शिनवारी पाकिस्तान की टीम में आए थे, वो वनडे में अच्छी बॉलिंग करना शुरू हुए तो हमने ये समझा कि वो हमें T20 में भी जो है वो ब्रेक थ्रू करके देंगे, वो आए और वहाँ पर फ्लॉप हो गए। इस तरह और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको हमने उन फॉर्मेट्स के अंदर खिलाने की कोशिश की है जहां पर उनकी जिस तरह से उनका नर्चर करने का प्रोसेस था एज अ क्रिकेटर, वो उसके साथ मैच नहीं करता था। और T20 क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है कि जिसके अंदर जब तक आप स्पेशलाइज्ड क्रिकेटर नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त सूर्या कुमार यादव को आपको याद होगा 50 ओवर का वर्ल्ड कप खिलाया था इंडिया ने, उसके बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया, वो T20 का वर्ल्ड कप जीत गया और वो T20 ही खेलते हैं मेरे ख्याल है। इस तरह और लंबी फहरिस्त है प्लेयर आप देखते जाए। T जब तक आप स्पेशलिस्ट टीम तैयार नहीं करेंगे उस वक्त तक मेरा ख्याल है कि T20 भी इंप्रूव नहीं करेगा। पाकिस्तान ने आखिरी 8 T20 सीरीज में सिर्फ एक सीरीज जीती है, तो हम T20 में भी को बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसी तरह हमने वही जो पुरानी हमारी रवायत है कि जब जो प्लेयर चल रहा हो उसको हम तीनों फॉर्मेट्स के अंदर लेकर आने की कोशिश करते हैं, तो यही मेरा ख्याल है केस हुआ है सलमान अली आगा के साथ भी। उनको ODI और टेस्ट तक अगर महदूद रखा जाता तो यकीनन ये एक अच्छा तजर्बा साबित होता है। बिल्कुल ठीक। भट्ट साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, फॉर्मर क्रिकेट और कप्तान सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं जूम पर। वेलकम टू द शो सर। आज के मैच के हवाले से सबसे पहले टॉस जीता जिम्बाब्वे ने और जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान के माइंड में यकीनन ये चीज़ होगी कि अच्छा हम टोटल करेंगे और प्रेशर नहीं होगा चेस का तो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है, 46 पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, ये अब 7वां भी हो गया, 7वां भी आउट हो गया। एग्जैक्टली। सलमान भट्ट साहब किस तरह से देखते हैं अब की मैच की सूरत हाल को? सलमान भट्ट साहब से दोबारा से राबिता करेंगे और दोबारा से सलमान भट्ट साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर की जानिब आना चाहूँगा, बात हो रही थी बॉलर्स के हवाले से भी, बैटिंग के हवाले से भी,
तो एक लैक जो हमें अब नजर आ रहा है वो स्पिनिंग के हवाले से नजर आ रहा है। क्वालिटी स्पिनर की पाकिस्तान को तलाश है। एक वक्त था कि सईद अजमल जैसा नाम पाकिस्तान के पास था और सईद अजमल जब भी किसी टीम के अगेंस्ट आते थे तो बैट्समैन डरता था, दुनिया डरती थी। लेकिन अब ये लैक महसूस हो रहा है। अब की जो सिचुएशन है उसमें आप समझते हैं कि कोई उम्मीद पैदा हुई है वर्ल्ड क्लास स्पिनर मिलने के हवाले से पाकिस्तान को? अच्छा देखिए, मैं क्योंकि ग्राउंड्स में लड़कों को कवर कर रहा होता हूँ, मुझे देख रहा होता हूँ कि लड़के क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू मेरा डिफरेंट है कि हमारे पास लड़के बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसको फ्लोरिश करने के लिए हमारे पास सिस्टम कोई नहीं है। और हम जब देखते हैं कि एक लड़का फ्लोरिश कर रहा है, मैं एग्जांपल देता हूं जिसना सुफियान मुकीम है, अब इस पे जो है वो एतमाद करना बड़ा ज़रूरी है। क्या हमारा सिस्टम इस पे एतमाद करेगा क्या? क्योंकि ये चाइनामैन बॉलर है और आपने चाइनामैन बॉलर की अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखा के देखूं तो अभी जो करंट है कुलदीप यादव आप देख लें, उनको मार पड़ती है, उनको ड्रॉप किया जाता है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस के साथ वापस लाया जाता है। इससे पहले आप ब्रैड हॉक का अगर नाम लें, उनको इतनी मार पड़ती थी लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने उन पर जो है कॉन्फिडेंस अपना बाहर रखा। अब सुफियान मुकीम आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो एक लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आप इस पे एतमाद बरकरार रखेंगे तो ये सुफियान मुकीम आपको सुफियान मुकीम बन के दिखाएगा। अदरवाइज इस तरह के बेतहाशा सुफियान मुकीम आपके नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जा रहे हैं, एलसीसीए में है, कोयटा में है, हर ग्राउंड में आपको इस तरह के बॉलर्स मिलेंगे। लेकिन हमारा सिस्टम उनको लेके आता है, एक मैच में अगर फ्लॉप होते हैं तो अगले मैच में उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। सेम एग्जांपल आप इब्रार अहमद की ले लें। इब्रार अहमद लेग स्पिनर हैं, गुगली मास्टर हैं, उनको कहते हैं मिस्ट्री स्पिनर हैं, लेकिन वो मिस्ट्री को इन्होंने तकरीबन 1 साल हिस्ट्री बना के रखा और मिस्ट्री को ऐसे छुपा के रखा जिस तरह इसने किसी के पैसे देने हो या कमेटी इनकी लेट निकली हो, जिस तरह बंदा वैसे छुपता है। भैया आपने अगर टीम में रखा है या उनको प्लेइंग 11 में डाला है तो आपने लड़के को, नौजवान को कॉन्फिडेंस नहीं देंगे तो किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देंगे। यही हमने मार खाई थी जब हमने 2022 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साजिद खान को हमने मौका दिया, वहां पर डेविड वार्नर ने उनको मार के बुरा हाल कर दिया। एक सीरीज के बाद साजिद खान को बाहर कर दिया। वो वाहिद ऑफ स्पिनर था हमारे पास। इस वक्त हमारे सर्किट में अनफॉर्चुनेटली कोई ऑफ स्पिनर ही नहीं है। फिर वही साजिद खान को लेके आया जाता है इंग्लैंड के खिलाफ, वहां पर पिच बनाई जाती है, जिस तरह अभी अहमद ने बात की कि कंडीशन के हिसाब से हम अपने प्लेयर को यूटिलाइज नहीं करते। साजिद खान और प्लेयर्स को यूटिलाइज करना, प्लेयर्स को मौका देना बहुत ज़रूरी है। सलमान बट साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन कर लिया। बट साहब, सबसे पहले अभी के T20 मैच के हवाले से बड़ी ग्रिप मजबूत नजर आ रही है इस वक्त मैच पर पाकिस्तान की। देखिए, कमजोर तरीन हरीफ है और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता किसी टाइम पे कि ये थोड़ी सी भी कमांड के साथ खेल रहे हैं। हर वक्त ऐसा लगता है अभी विकेट गिरी, अभी आउट हुए, एक हुआ तो 4 हो जाएंगे। यानी ये माजरत के साथ ये बिल्कुल मिस मैच है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किसी भी टीम के लिए। अभी पाकिस्तान के तो खासे नए लड़के खेल रहे हैं लेकिन ये जो अपोजिशन है उसके भी मद्दे मुकाबिल बिल्कुल एक लगता है कि कोई नई एसोसिएट टीम आई है अनफॉर्चुनेटली। सो आई गेस कि ये कोई हमारे पास एक कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर के तौर पे यूज हो सकती है नए लड़कों के लिए, और इससे ज़्यादा आप इससे कुछ भी नहीं गेज कर सकते जो उनका स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, बैटिंग है, वो कदरे उनसे आई थिंक इट इज़ टू फार बियॉन्ड देम। वो 37 पे 1 विकेट गिरी है, अगले 15 रन में 7 खिलाड़ी आउट हो गए और एक ऐसी पिच पे जिस पर खुद टॉस जीत के पहले बैटिंग की है। सर अब 9 हो गए हैं, क्या एक्सप्लेनेशन पर 9। हाँ, तो अब अंदाजा लगा लेना कि किस किस्म की क्रिकेट हो रही है और किस किस्म के ये माइंडसेट है और ये प्लेयर्स हैं। सो आई डोंट नो कि ये मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में टीमें ज़्यादा होनी चाहिए, टीम बढ़नी चाहिए, क्रिकेट ओवरऑल इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट तो जहाँ पे अच्छी होती थी वहां पर भी नीचे जानी शुरू हो गई है। तो मेरा सवाल है बहुत जो क्रिकेट को रन करने वाले लोग हैं इनसे कि ये किस क्रिकेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं कि अगर वर्ल्ड क्रिकेट की बॉडी श्रिंक हो रही है तो ये बड़ा एक कह लें कि एक नेगेटिव साइन है। मुझे तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस टीम को देख के। ठीक है, अच्छा सलमान बट साहब, अभी गुफ्तगू कर रहे थे स्पिनर्स के हवाले से, क्वालिटी स्पिनर की तलाश है। बात यही हो रही थी कि एक वक्त था कि पाकिस्तान के स्पिनर से दुनिया डरती थी और पाकिस्तान का एक नाम था। अब आप समझ रहे हैं कि मौजूदा जो खेप है इसके अंदर कोई ऐसा लड़का कि जो उम्मीद की किरण हो पाकिस्तान के लिए? देखिए, इधर अच्छी परफॉर्मेंसेस सभी दे रहे हैं और यहाँ तक तो काम बेहतरीन नजर आ रहा है, बट अगेन पता चलेगा इनका किसी मीनिंगफुल ऑपोजिशन के आगे जैसे जैसे अच्छी बात है यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, इनको कॉन्फिडेंस आ रहा है, जाहिर है इसी कॉन्फिडेंस को कैरी करेंगे अगले मैचेस में अगली ऑपोजिशंस के खिलाफ। तो जैसे जैसे अच्छा करेंगे, ग्रो करेंगे, नहीं तो सीखते जाएंगे। अगर कोई शॉर्ट कमिंग होगी, टैलेंट तो नजर आ रहा है।
अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड करूं, जिसना अभी 3-4 दिन पहले मैं सलमान भाई की एकेडमी में था, गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में। वहाँ पर सलमान भाई ने बड़ा एक अच्छा जो है वो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। वहाँ पर एक लड़का था लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर। अब मैं वहाँ पे खड़ा होकर देख रहा हूँ, अभी जो आपने बात की हमारे पास क्वालिटी स्पिनर क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहे, उसने बाबर आजम को तिगनी का नाच नचा के रखा, बाबर आजम को। और उसकी मैंने पूरी बॉलिंग तक डेढ़ घंटा देखी है, बाबर आजम उसको हिट नहीं मार सका, लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर था। तो जिसने आपको बताया कि ग्राउंड्स में बेतहाशा आपका टैलेंट पड़ा है, बस उसको फ्लोरिश करने की देर है। अभी वहाँ पर एक लेग स्पिनर भी था, उसने इमामुल हक को बड़ी अच्छी बॉलिंग की, नसीम शाह को उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो अगर आप लड़कों को मौका देंगे, उन पे कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कॉन्फिडेंस रखेंगे, तो ऑब्वियसली तब भी वो जो है परफॉर्म करेंगे। अभी सुफियान मुकीम आपको मिला है, जिसने पहले भी कहा है एक अच्छा टैलेंट है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट है, ये आपको फ्यूचर में बड़ा अच्छा जो है वो रिजल्ट दे सकता है। लेकिन मसला क्या है कि सिस्टम क्या इन पे एतमाद बरकरार रखेगा। क्या इनकी अगर एक गंदी सीरीज निकल गई या 2 गंदी सीरीज निकल गई, तो क्या इनका टैलेंट जो है वो सिर्फ 1 सीरीज तक महदूद होगा या 2 सीरीज तक महदूद होगा? तो यहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। तो अब जब भी सलमान भाई ने जो यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, यकीनन यहाँ से भी हमें नया टैलेंट सामने आएगा और उसको जो है इंशाल्लाह सलमान भाई की मौजूदगी में उसको फ्लोरिश मिलेगा और वही टीम, वही लड़के जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। अच्छा सलमान भट्ट साहब, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि चांस नहीं मिलता उस लड़के को कि जो अच्छा परफॉर्म करता है, 1 या 2 अगर उसकी बुरी परफॉर्मेंसेस हैं तो उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है। इसमें एक बड़ा किरदार हमारे मीडिया का भी है। अगर हम उठाते हैं तो उठाकर आसमान पर ले जाते हैं, अगर गिराते हैं तो आसमान से ज़मीन पर गिराने में 1 मिनट नहीं लगता। क्या कहेंगे आप? देखिए, अनफॉर्चुनेटली इस बात में काफ़ी कह लें कि इसमें वजन है, क्योंकि ये होता है। ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अगर चांसेस पे चांसेस मिल रहे हों तो मीडिया के कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो ब्लाइंड आई कर लेते हैं, उनकी तरफ बात ही नहीं करते, उनको मेंशन ही नहीं करते, उनकी चीज़ों को मेंशन ही नहीं करते। और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं 1-2 दफ़ा बस उनके फेल होने का जैसे इंतज़ार किया जा रहा होता है। यानी आप इमेजिन करें कि एक बंदा बेतहाशा चांस मिल गए, कुछ नहीं कर रहे, उस पर बात ही नहीं हो रही। एक बंदा 3 साल आईसीसी के 2 फॉर्मेटों में नंबर 1 प्लेयर रहता है, उसकी एक सीरीज बुरी लगती है, पूरा मुल्क उसके पीछे पड़ जाता है। तो आप अंदाजा लगा लेना कि व्हाट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट वी हैव सिटिंग ऑन टेलीविजन। आपने अगर इनकरेज करना है, अगर आपने एक फेयर इनफ क्राइटेरिया बनाना है, तो देयर शुड बी अ सर्टेन नंबर ऑफ मैचेस, लेट्स से 4-5, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। देखिए, कोई सेट प्रीरेक्विजिट नहीं हो सकता कि आप इतना ही देंगे। किसी का बहुत ज्यादा टैलेंट है, किसी में बहुत ज्यादा आपको अच्छी चीजें नजर आ रही हैं, उसकी बैड लक चल रही है, उसको चले आप थोड़ा उसकी बुनियादों पे, उसकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बुनियादों पे थोड़ा ज्यादा चेक कर लें। लेकिन किसी को आपने 3-4 मैच दे दी, आपको उसमें मेजर फ्लॉज नजर आ रहे हैं, टेक्निकल फ्लॉज नजर आ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है कि ये चीजें ग्रैब नहीं कर पा रहा उस लेवल पे, बड़ा एविडेंट होती हैं ये चीजें, तो आप वहां से उसको विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन मीडिया के ऊपर आ रही होती कुछ सेंटर से, वो आ रही होती है एजेंडा बेस्ड, चाहे वो रीजन सेंट्रिक हो, चाहे वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हो या उनकी को वाकफियत हो, व्हाट्सएवर। सो आई थिंक ये होता है इन सो मेनी केसेस, और इसमें हम सभी लोग कहीं ना कहीं हम सभी इसके जिम्मेदार हैं। और आई थिंक हम सबको खुद से सोचना होगा कि अपने ही प्लेयर हैं, सबके सब लड़के पाकिस्तान के प्लेयर हैं, तो जब हम एक के लिए बात करते हैं तो वही बात दूसरे के लिए भी हमें करनी चाहिए, अनलेस कि हमारे पास कोई एविडेंस हो, कोई दलील हो, टेक्निकली क्रिकेटिंग कोई दलील हो कि यार इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसको इतना चांस मिलना चाहिए या इसको इतना चांस नहीं मिलना चाहिए या इसका क्या फ्लॉ है। इट शुड बी बैक्ड बाय योर एविडेंस, नॉट के आज़ादी हो गई, हम वहाँ के थे, हम इस इलाके के थे, उस इलाके के प्लेयर खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो प्लेयर अच्छा है वो जहाँ का मर्जी है उसी को खेलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। इस दौरान जिम्बाब्वे की टीम जो है वो 57 रन पर ऑल आउट हो गई है और 20 रन के दौरान जो है वो उनके 10 खिलाड़ी पवेलियन को लौट गए हैं। तो पाकिस्तान को जीत के लिए 58 रन का हदफ जो है वो मिला है। मैं सिर्फ एक बात अगर आपकी इजाज़त से यहाँ ऐड करूँ, जिस तरह आकिब भाई ने पहले सुफियान मुकीम और कुलदीप यादव के हवाले से बात चल रही थी, देखें सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हो तो कुलदीप यादव ने जो है वो 22,000 से ज़ायद ओवर्स कर रखे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, और सुफियान मुकीम जो है वो 25 साल के होने के बावजूद अब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल पाए हैं। तो यहाँ पर ही आपको फ्लॉ नज़र आएगा। जिसने दुरुस्त करना है उसकी मतलब को बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है खराबी कहाँ है, और जिन लोगों ने इसको दुरुस्त करना है उनको है कि इस तरह ठीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा अहमद। एक मरतबा फिर मेरे ख्याल में सलमान भट्ट साहब के साथ राबिता हमारा मुनक़ता हो गया है। एक सजेशन ये भी सामने आ रही थी, आकिब आपकी तरफ आ जाते हैं इस बात पर।
हारिस रऊफ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अब तक और हारिस रऊफ की जानिब से अच्छी परफॉर्मेंस हमने देखी है। इससे पहले हम ये देख रहे थे कि हारिस रऊफ काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन अब अच्छी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। जिम्बाब्वे साइड एक हल्की साइड थी, आप क्या समझते हैं अगर हारिस को भी 1-2 मैचेस में अब आराम दिया जाता, हसनैन को मौका दिया जाता, क्योंकि चांसेस की हम बात कर रहे हैं तो चांसेस आप समझते हैं कि इसी तरह से डेवलप होते हैं और हमें हसनैन को चांस देना चाहिए था? देखें, हसनैन ने चैंपियंस कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आल्दो के वहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट थी, वहाँ पर बैटिंग साइड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जब उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वहाँ पर चांस मिला तो वहाँ पर भी मतलब उनकी कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं थी। जहाँ तक हारिस रऊफ का मामला है तो देखें, हारिस रऊफ को मैच कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आगे हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट। आपने जिसने अभी साउथ अफ्रीका हमने जाना है, वहाँ पर हारिस रऊफ का जैसा पेस है, रॉ पेस है, उसकी हमें ज़रूरत होगी। फिर वेस्ट इंडीज़ ने हमारे घर आना है, आल्दो के वो रेड बॉल सीरीज़ है, वहाँ पर हारिस रऊफ नहीं होंगे। लेकिन फिर उसके बाद जो है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारे घर में यानी कि मुल्तान में जो है वो ट्राई सीरीज़ होगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो एक बिजी शेड्यूल है वाइट बॉल क्रिकेट का, और हारिस रऊफ इस वक्त पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट के मैं समझता हूँ एक मेन कोर हैं, और जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, स्पेशली उन्होंने जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंसेस दी, तो मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत हाई होगा। और एक जो कॉन्फिडेंट हारिस रऊफ और अनकॉन्फिडेंट हारिस रऊफ, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम सबको पता है कि हारिस रऊफ ऑन अ डे डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, ऑन अ डे वो सिंगल हैंडेडली जो है वो अगली टीम की बैटिंग लाइन तबाह कर सकते हैं। तो हारिस रऊफ को मेरा ख्याल है चांस अभी मजीद देना चाहिए, क्योंकि हमें आगे साउथ अफ्रीका की भी सीरीज़ है, तो इस तरह उनका ही कॉन्फिडेंस लेवल बाहर होगा। और दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है उसमें हारिस रऊफ सबसे सीनियर हैं, तो इसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यकीनन आएगी, क्योंकि हमने लाहौर कलंदर में देखा है कि वो शाहीन अफरीदी के साथ बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी जो है कैप्टन है, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा डिफरेंट होती है और वो सीनियर भी होते हैं। तो यहाँ पर हारिस रऊफ का लिए एक नया रोल है कि वो सीनियर हैं, बॉलिंग अटैक का जो है वो मेन कोर्स हैं, और अपने जूनियर बॉलर्स को, जिसमें जहांदाद खान आ जाते हैं, हसनैन आ जाते हैं, या जो भी इनके साथ है, अब्बास अफरीदी हैं, उनको लेके चलते हैं। तो ये हारिस रऊफ के अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको जितना मैच टाइम मिले वो ही पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है, क्योंकि जिस तरह आगे हमारी क्रिकेट है वाइट बॉल क्रिकेट में, तो हारिस रऊफ हमारे लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो यकीनन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, अब बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, जिस पर अभी तक डेडलॉक बरकरार है। पीसीबी की जानिब से बड़ा ड्यूएबल फार्मूला दिया गया कि अगर भारत पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता तो कोई बात नहीं, हम ऐसे वेन्यूज़ पर मैच कराएंगे जो न्यूट्रल वेन्यूज़ हैं, लेकिन उस सूरत में पाकिस्तान भी भारत में जाकर मैच नहीं खेलेगा। बिल्कुल एक जो ज़बरदस्त मौक़िफ़ रखा गया पाकिस्तान की जानिब से, और ये ऐसी बात थी कि जिसके ऊपर कोई एतराज़ बनता नहीं था। शायद यही वजह है कि अभी तक खामोशी है और आईसीसी भी काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। आकिब कुरैशी और अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। आकिब, आपकी जानिब आना चाहेंगे, अब क्या देख रहे हैं मुस्तक़बिल चैंपियंस ट्रॉफी का? देखें, ये दुनिया की वाही चीज़ है जिसका मुस्तकबिल हर आने वाले मिनट के बाद जो वो चेंज हो रहा है, वरना कई चीज़ों का मुस्तकबिल हमें वैसे ही पता चल जाता है कि इसमें क्या होना है, लेकिन ये वाही चीज़ है अभी इस वक्त दुनिया में कि जिसका मुस्तकबिल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। 2 मिनट बाद क्या होगा, 3 मिनट बाद क्या होगा। लेकिन ताज़ा सूरत हाल ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, यानी कि जो खेलों का दुश्मन है अमन के साथ साथ, वो एक बार फिर जो है वो मार्केट में आ गया। इस दफ़ा मार्केट में आया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ्यूजन मॉडल या पार्टनरशिप मॉडल दिया था, जो 3 साल के लिए उन्होंने कहा था कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उससे भी भाग गया। अब उस पर भागने की वजह क्या बताई जा रही है? उसमें भागने की वजह सिंपल ये बताई जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुतालबा किया, जो आईसीसी की बोर्ड मीटिंग थी उसमें कहा ठीक है आप नहीं आते, हमारे घर ना आए, मोस्ट वेलकम, आप मत आए, हम भी आपके घर नहीं आएंगे। ये 3 साल का माहदा लिख के हमें दे दें, रिकल पर तहरीरी जवाब हो जाए, ताकि वो एक प्रूफ आ जाए, आप एक रिकॉर्ड बन जाए। उस वक्त जो है पीसीबी ने जब ये कहा तो इंडियन पीसीबी उस वक्त ये भी हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे खेलेंगे, मतलब लाहौर में। उस पे जो है इंडिया ने मना कर दिया। इंडिया ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमने पाकिस्तान आना ही नहीं है। पीसीबी ने इस पे भी स्टेप बैक किया, जो उन्होंने अपना एक स्टांस रखा हुआ था हाइब्रिड मॉडल, जिसपे उन पे काफ़ी तनकीद भी हो रही है, लेकिन एंड ऑप्शन यही थी कि आपने कुछ ना कुछ तो लचक दिखानी है, कुछ रास्ता निकालने के लिए। पीसीबी ने उस पर भी कहा ओके ठीक है, आप फाइनल पे भी ना आए। जब ये हाइब्रिड फार्मूला या जो फ्यूजन फार्मूला है या जो ये पार्टनरशिप फार्मूला है,
जब ये लागू हो जाएगा तो जो आपके घर में इवेंट होंगे और उसमें अगर हम फाइनल में पहुंचेंगे, यानी पाकिस्तान की टीम फाइनल में पहुंचेगी, तो पाकिस्तान की टीम भी जो है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल नहीं खेलेगी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में फाइनल नहीं खेलेगी, मतलब इंडिया के किसी स्टेडियम में फाइनल नहीं खेलेगी। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये वाली शर्त लगाई तो ये वाली शर्त दे के इंडियन मीडिया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इंडियन फैंस, इंडियन शायकीन तमाम जो है वो बुखलाहट के शिकार हो गए कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा टूर्नामेंट खराब कर रहे हैं, इनकी कैसे जरूरत ये हमारा टूर्नामेंट खराब कर सकें। ये क्यों हुआ? ये हमने गंदी आदतें बेसिकली डाली हुई थी इन लोगों को। जो हमारे पिछले द्वार में चेयरमैन साहब गुजरे हुए हैं, उन लोगों ने गंदी आदतें डाली हुई थी कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड हल्का सा कहता था हाँ जी आपने आना, तो ये चुप करके चले जाते थे विदाउट किसी प्रूफ के। इन गंदी आदतों को दुरुस्त कैसे किया जाए? अब तो यूं लगता है कि जैसे इसकी रेमेडी कोई नहीं है पाकिस्तान के पास। देखें, इससे बेहतरीन रेमेडी हो नहीं सकती थी जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने अभी तक जो है लगाई गई है। ऐसी जो है रेमेडी, यही रेमेडी थी। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो है बायकॉट कर देगा, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। इस चीज़ को हमें मानना चाहिए। मैं अगर आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके जाऊं कि इंडिया का आईसीसी में इन्फ्लुएंस कितना है, तो 2014 में पहले चेयरमैन आए थे आईसीसी के, उससे पहले प्रेसिडेंट थे। आपको याद होगा ज़हीर अब्बास लास्ट टाइम प्रेसिडेंट थे। 2014 में पहले चेयरमैन आए थे, उनका नाम था श्रीनिवासन। श्रीनिवासन के बाद उसके बाद है शशांक मनोहर, उसके बाद एक जो है वो ग्रेग बार्कले जिनकी अभी मुद्दत खत्म हुई है। अब कौन है? जय शाह। 4 चेयरमैन में से 3 आपके इंडियंस हैं, तो कैसे बंदा ये कह सकता है कि इंडिया को फेवर नहीं दी जा सकती? आप अगर रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, 2011 का वर्ल्ड कप आपके घर में हुआ, उसके बाद आपका 2016 का T20 वर्ल्ड कप आपके घर में हुआ, उसके बाद 2023 का बड़ा वर्ल्ड कप आपके घर में हुआ। तो पिछले 10-11 सालों में आपके पास बड़े इवेंट आए हैं, और वो किस वजह से आए हैं? ये इसी वजह से आए हैं। तो कोई अगर ये कहता है ना कि आईसीसी न्यूट्रल है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आईसीसी ने ग्लोबली क्रिकेट को जितना नुकसान पहुंचाया, मुझे लगता है कि यहाँ पर जो फिक्सिंग के मामलात आते हैं या कोड ऑफ कंडक्ट के मामलात आते हैं, उससे भी क्रिकेट इतना नुकसान नहीं हुआ जितना आईसीसी ने नुकसान पहुंचाया, स्पेशली 22 डिसीजन के 22। तो यहाँ पर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना स्टांस लिया हुआ है, क्योंकि मैं आपको अपने सोर्सेज से बताऊं, कल मैं कज़ाफी स्टेडियम बैठा हुआ था एक डायरेक्टर के साथ, मुझे उनकी बात सुन के बड़ी मुझे तशवीश भी हुई कि मैंने कहा पॉइंट की हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है कि नहीं। सही। उन्होंने मुझे बड़े मायने अल्फाज में कहा यार दुआ कर चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो। अब एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आला ओहदेदार कह रहा है कि दुआ कर, इसका मतलब बैक एंड पे कुछ ना कुछ मामला जो है ना वो खराब लग रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना होस्टिंग छोड़ने को तैयार नहीं है। इंडिया जो है अपने किसी भी शर्त को मानने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आते गंदी पड़ी। आखिर अब अगला सवाल ये बनता है, क्या फोर्सफुली ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान से मुकम्मल इवेंट आईसीसी कहीं और शिफ्ट कर दे फोर्सफुली? देखें, आज इंडियन मीडिया ने एक और शोशा यही छोड़ा जो आपने भी बात की है कि आईसीसी जो है वो अपना पूरा टूर्नामेंट जो है वो बाहर लेके जाने की तैयारी कर रहा है कि पूरा टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मामला हल की तरफ नहीं आता। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो आपको सोल्यूशन दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पूरी कौम के सामने स्टांस लिया कि हम हाइब्रिड पे नहीं जाएंगे, और पूरी कौम के सामने हाइब्रिड पे गए, सिर्फ क्रिकेट की बेहतरी के लिए, सिर्फ क्रिकेट के लिए एक उन्होंने स्टेप बैक किया। अब अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये भी नहीं मानता कि आप जितना जो वो खुद नहीं करना चाहता वो पाकिस्तान से करवाना चाहता है, इससे ज्यादा ढिठाई क्या हो सकती है? अगर आप इतने ही हैं पावर वाले तो आप ठीक है, आप धड़ल्ले से कहें। देखें, हम तो धड़ल्ले से कहते हैं आप हमारे बगैर, हम आपके बगैर खेल लेंगे। आप में अगर इतनी पावर है, आप भी धड़ल्ले से कह दें कि यार हम पाकिस्तान के बगैर खेल के दिखाएंगे। खेल ही नहीं सकते। अब बीच में दुबई आया है, यूएई आया है। मैं आपको सोर्स बताता हूं कि यूएई ने आके बीच में ये सारा मामला हल करवाया। क्यों? क्योंकि यूएई के, जिसने मैंने आपको पहले बताया था, आईसीसी के 3 मेन स्पॉन्सर तीनों इंडियंस हैं, जिसमें आपके एक फ्लाई एमिरेट्स है, जिसमें डीपी वर्ल्ड है, और एक तीसरा भी है, वो ज्यादातर आपके इंडियंस हैं, दुबई के हैं। तो भाई वो तो पैसा चाहेंगे, उनको तो चाहिए पाकिस्तान इंडिया का मैच, तो वो पाकिस्तान इंडिया के बगैर जो है वो करवा ही नहीं सकते। अब 5 दिसंबर को बाकायदा एक तकरीब होनी है जिसमें जय शाह साहब के जो हलफ भी उठाएंगे, वो ऑफिशियल जो है वो चेयरमैन बन जाएंगे। अभी तो 1 दिसंबर से बन गए हुए हैं, आल्दो के 2 दिसंबर को। आखिर एक और सवाल, क्या पाकिस्तान के पास कानूनी ऑप्शन कोई मौजूद है? कानूनी जंग की जा सकती है इस मामले के ऊपर? बड़ा आपने मासूमाना सवाल किया है। मैं इसी सवाल पे आप पे सवाल फेंकता हूँ, हमने कानून कहाँ लेके जाना? कानून सारा इंडिया का है। आईसीसी के पास आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, एग्जैक्टली वहां पर पैसा चल जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला क्यों किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला वोटिंग से बचने से किया कि वोटिंग में अगर ये मामला जाएगा तो फिर तो सीधी सी बात है, हमारी हार है। वोटिंग में हम नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां पर आपके 12 मेंबर्स होंगे, 3 एसोसिएट मेंबर होंगे, एक आईसीसी का होगा, तो वो तो सारे चलते। इवन आपका साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, आपका वेस्ट इंडीज बोर्ड, आपका श्रीलंकन बोर्ड,
तमाम बोर्ड आपके आईसीसी रेवेन्यू पे चलते हैं, तो आईसीसी का रेवेन्यू आपका 80% इंडिया लेके आता है। तो अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाएंगे, वहां पर मामला डिले हो जाएगा। जब डिले में जाएगा तो ऑब्वियसली ये इस चीज से कोई इख्तलाफ राय नहीं किया जाता या कोई दो राय नहीं है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड इस वक्त सबसे बड़ा है, पैसे फाइनेंशियली भी, और उनका जो मॉडल है फाइनेंशियल मॉडल, उसके मुताबिक ही जो छोटे बोर्ड्स हैं लाइक नमीबिया हो गया, नेपाल हो गया, जो एसोसिएट टीमें वो इंडियन मॉडल पे ही चलती हैं। आप किसी भी टीम को उठा के देख लें, आप जो बॉर्डर गवास्कर सीरीज शुरू हो रही है, आपने कभी पाकिस्तान की सीरीज 5 मैचों की सीरीज देखी है? हमेशा इंडिया की सीरीज 5 मैचों की सीरीज होती है, चाहे वो पटौदी सीरीज हो, चाहे वो बॉर्डर गवास्कर सीरीज हो, चाहे वो श्रीलंका के साथ हो, जिसके साथ भी मर्जी हो, तो उनको ज्यादा रेवेन्यू आता है। लेकिन यहाँ पर बात एथिक्स की है। जब बात एथिक्स की आती है तो माजरत के साथ हमारे इंडिया जो हमारा पड़ोस है, उनमें एथिक्स जो है उनके पास से भी गुजरी नहीं है। तो आज इस उनकी सुस्ती की वजह से, उनकी नहली की वजह से, उनकी काहली की वजह से, उनकी हठधर्मी की वजह से आज एक बार फिर चैंपियंस ट्रॉफी के मामला वहीं पे खड़े हैं जहां पर 1 महीना पहले थे। आल्दो के 3 से 4 दिन पहले खबरें पॉजिटिव थी, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पे अपना स्टांस जो है वो थोड़ा बैकफायर किया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम फ्यूजन फार्मूला या पार्टनरशिप फार्मूला देते हैं, लेकिन आप इंडियन क्रिकेट बोर्ड को वो फार्मूला भी जो है वो रास नहीं है या इज्जत उनको रास नहीं है। भैया अगर आपने हमारे घर नहीं आना तो मत आए और हम भी आपके घर नहीं आएंगे, फिर आप हमारे बगैर खेल के दिखा दें, सिंपल सी बात है। मैं इंडियन मीडिया को जो है वो मुखातिब करता हूँ, वो बड़े शोर मचा रहे हैं जी कि पाकिस्तान हमारे बगैर खेल के दिखाए। तो भाईजान पाकिस्तान 2011 से बल्कि 2009 से हम आपके बगैर सरवाइव कर रहे हैं और बड़ा अच्छा सरवाइव कर रहे हैं। हमने अपनी क्रिकेट मुत्तहिदा अरब अमारात में खेली, वहाँ पर हमने सर्वाइव किया। 2015 में हमारे घर में यानी कि पाकिस्तान में होम सीरीज शुरू हुई, वहाँ से लेकर हमने PSL करवाए, हमने जो है तमाम इंटरनेशनल बड़ी टीमों को जो है होस्ट किया है। तो ये जो आपका दावा है ये आपके खाम ख्याली है कि हम आपके बगैर नहीं चल सकते, तो मेरा ख्याल है आप लोग हमारे बगैर नहीं चल सकते। अगर आपने इतनी पावर है तो आप ये पार्टनरशिप फार्मूला जो है माने और उनको कहे कि भाई ठीक है, मैं आप जो है आप भी ना आए, हम भी नहीं आते, हम अगर आप अगर फाइनल में पहुंचेंगे जो हमारे घर में इवेंट होगा वो भी हम दुबई में खेल लेंगे, दैट्स इट। ठीक है, कानूनी मामले का क्योंकि आपने पूछा है तो देखिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जो है वो भी होती है जिसको दरमियान में लाया जाता है। लेकिन मामला यह है कि कानूनी तकाज़ों के ऊपर अगर आप जाएंगे तो इस वक्त ICC को भी इस बात का अंदाज़ा है कि वक्त चूँकि बहुत कम है और जब कानूनी मामलात में जाया जाए तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें टाइम लगता होता है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अब एक ऐसा डायलेमा बन गया है, एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जिसमें इवेंट का मुस्तकबिल जो है वो यकीनन खदशे में है, ख़तरात में है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक बोर्ड जिसका नाम BCCI बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, वो सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार है। और सिर्फ इस वजह से कि वो जिस तरह से बार बार इस बात का तज़किरा किया जा रहा है, वो ICC के जो इकनॉमिक रेवेन्यूज़ हैं उनके ऊपर उनकी हेजमनी कायम है। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड क्रिकेट जो है वो होस्टेज बना हुआ है इस वक्त कमर्शियल मार्केट का, और क्रिकेट के मामलात को जो है वो ज़्यादातर लोग वो चला रहे हैं जिनका डायरेक्टली क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये ऐसी फील्ड्स के लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर CEO का रोल चूँकि अदा किया होता है, तो वहाँ से आकर जो है वो इन चीज़ों को हेड करना शुरू हो जाते हैं जिनको क्रिकेट की निटी-ग्रिटीज़ का, इसके मामलात का अंदाज़ा नहीं होता है। उनका सिर्फ और सिर्फ जो है वो कमर्शियल बेनिफिट होता है, सिर्फ और सिर्फ माशी फ़वाइद के लिए जो है वो इसको जो अब आप जिस तरह वर्ल्ड कप की आकिब जो है वो बात करें, देखें वर्ल्ड कप के अंदर भी 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप है, क्रिकेट मेरा ख्याल है वाहिद स्पोर्ट है जिसमें वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो टीम्स की तादाद बढ़ने के बजाय रोज़ बरोज़ कम हो रही है। और वो कम भी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का ये तकाजा है कि इंडिया की टीम को ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने को मिले। 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम 2 मैचेस खेल पाई थी, उसमें जो है वो 3 मैच वो खेल पाई ग्रुप स्टेज के अंदर, और वो ग्रुप स्टेज से ही आगे नहीं जा पाई पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमें। तो उस वर्ल्ड कप के बाद जो रेवेन्यूज़ का नुकसान हुआ था ICC को, उसके बाद से उन्होंने इन फार्मूलाज को दोबारा से रिवैम्प किया था और टीमें कम करके उन्हें ये किया था कि पहले वो 14 पर ले आए, फिर वो 10 पर ले आए, और अब 2023 के वर्ल्ड कप में 10 टीमें थी जिससे हर टीम ने 9 मैच खेले। तो इंडिया की टीम को 9 मैच ग्रुप स्टेज में मिले, उसके बाद एक सेमीफाइनल मिला और एक फाइनल मिला, तो 11 मैचेस उनको मिलाकर उस वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिला। तो उस तरह से रेवेन्यूज जो है वो बढ़ना शुरू हुए। लेकिन क्रिकेट एज ए ग्लोबल स्पोर्ट वो बढ़ने की बजाय वो श्रिंक होती रही, और उसकी वजह अगेन सिर्फ एक क्रिकेट का जो इंस्टीट्यूशन है वो है BCCI की वजह से क्रिकेट जो है वो ग्लोबल स्पोर्ट नहीं बन पा रहा है। जैसा भट्ट साहब भी कह रहे थे कि ये छोटे ममालिक जो है उनकी क्रिकेट इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है, जिम्बाब्वे और नमीबिया और इस तरह कंट्रीज। तो यहाँ पर भी जो है वो रेवेन्यूज चूंकि ज़्यादा इसलिए खर्च नहीं किए जाते कि ज़्यादा टीम्स अगर टेस्ट सर्किट में आ जाएंगी तो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल है वो भी तब्दील हो जाएगा, और इंडिया की जो एक हेजमनी बनी हुई है इन इकोनॉमिक रेवेन्यूज के अंदर उसके कम होने का इम्कान है। अच्छा, इसमें मैं VMS सईद ने बात की है कि टीम्स जो हैं वो कम हो रही हैं। मैं आपको यहाँ पर जो इंडियन इन्फ्लुएंस है वो ज़रा बता दूँ। जिस तरह VMS ने पूरा 2007 से लेकर हमें बताया कि कितनी टीम्स थी।
2026 में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप होना है, आपको पता है वो पहला टूर्नामेंट होगा जहां पर 20 टीमें शरीक होंगी। ये कौन करवाता है? इन्फ्लुएंस इंडिया का, ऑब्वियसली इंडिया। अगर आप देखें, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जय शाह इंडियन है और वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, क्या वो इंडिया को फेवर नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। तो 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसमें 20 टीमें शरीक होंगी और वो पहला इवेंट होगा आईसीसी का जिसमें 20 टीमें शरीक हो रही हैं, 55 मैचेस होने हैं और वो इंडिया में होना है। तो इसी का तो लेके रोला पड़ा है कि पाकिस्तान 20 टीमों का मैच है जहां पे पहले सारा लिखत पढ़त हुआ है, पाकिस्तान इससे जो है भाग रहा है। और दूसरा मुझे जो है वो मुझे लगता है कि ये सारे मामले पे ये मामला बड़े पहले हल हो जाना चाहिए थे। मैं बताऊं आपको 2021 में जब ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी, उस वक्त चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा साहब थे, उधर से सौरभ गंगोली साहब थे। मुझे लगता है कि उस वक्त ही आईसीसी कुछ लिख के उठता या ये दोनों बोर्ड जो है वो मामला हल करके उठते तो आज ये वाली नौबत ना आती जहां पर आज हम खड़े हैं कि वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, हम उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। हम जो है वो उनको एथिक्स का दर्स दे रहे हैं और वो जो है वो एथिक्स को अपने पास से अपने पास से भी जो है गुजरने नहीं देना चाहते। तो ये मामला था अगर तब हल हो जाते 2021 में, तब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पेपर पे साइन थे। आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन असल बात यह है कि इंडिया शायद हर जगह पे अंडरमाइन करने की कोशिश करता है, नीचा दिखाने की कोशिश करता है और इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के क्रिकेट मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाए। नाज़रीन, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया हमारे प्रोग्राम का। कल हाजिर होंगे, देखते रहिए GNN और फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।